जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। और दोस्तों, आज बात करते हैं शनि खराब, राहु खराब या कालसर्प दोष की प्रॉब्लम है। सभी चीज़ों के लिए जो उपाय हैं, सभी चीज़ों के लिए जो कारागर उपाय हैं, एक ही उपाय से ये तीनों चीज़ें, आपकी तीनों ही दोष, तीनों ही प्रॉब्लमें हल हो सकती हैं। तो मैं आज ऐसे ही आपको उपाय बताने वाली हूँ कि क्या करें कि जिससे आपको शनि, राहु, कालसर्प दोष की प्रॉब्लम से आपका छुटकारा हो जाए और आपको उससे राहत मिले। तो आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि 90% कुंडलियों में कोई ना कोई दोष, कालसर्प दोष हो गया। देखिए, किसी कुंडली में तो योग होता है, किसी में होता है दोष। कालसर्प दोष उसे कहते हैं जो खराब होता है और योग उसे कहते हैं। देखिए, कालसर्प दोष में भी दो तरह की चीजें हैं, दो कैटेगरी होती हैं, एक योग होता है, एक दोष होता है। तो योग होता है जो राजयोग देने वाला होता है और जिसको कालसर्प दोष लगा हो उसका जीवन राजा जैसा हो जाता है। बड़े बड़े आपने देखा होगा, फिल्मी स्टार हो गए, क्रिकेटर हो गए, बहुत बड़े बड़े लोगों को कालसर्प योग लगा हुआ था उनकी कुंडली में, तो उसकी उनको काफी कुछ सक्सेस मिली और लाइफ में काफी कुछ उन्होंने अचीव करा, काफी पैसा कमाया, काफ़ी शोहरत, काफ़ी नेम फेम सब कुछ कमाया उन्होंने। तो उनको कालसर्प योग था। एक होता है दोष, जिसकी कुंडली में दोष होता है। ये भी देखने वाली चीज़ होती है कि राहु केतु पापी ग्रहों के या किस घर पे बैठे हैं, क्या आपको देने वाले हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं। अगर राहु केतु आपके नीच के हैं तो आपका दोष बन जाएगा, अगर उच्च के हैं तो आपको कालसर्प दोष भी योग है आपके लिए तो बहुत अच्छा है। तो आपको वो उस दिशा में बहुत अच्छी सक्सेस भी देगा, पैसा भी देगा, तरक्की भी देगा। तो ये कैसे हमें पता चले? सबसे पहले तो देखिए, आपको भयभीत होने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ज़्यादा आजकल लोग भयभीत भी कर देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस दिशा में ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा कुछ भी आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ही उपाय करने हैं और मैं आज ऐसे उपाय बताऊँगी जो हर बंदा बिना पैसे के कर सकता है। उसका कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है। आप कालसर्प दोष की पूजा के लिए लोग बता देते हैं कि इतना खर्चा, लाखों के हिसाब से लोग खर्चा कर भी देते हैं, पर फिर भी वो चीज़ ठीक नहीं होती है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। फिर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, जहाँ थे वहीं रह गए, उनके हालात नहीं सुधरे। तो मैं एक चीज़ कहती हूँ कि पैसे खर्चने की या इतने बड़े यज्ञ कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप खुद ही थोड़ा-थोड़ा कर लेते हो, तो मैं तो कहती 1 रुपए का खर्चा भी इसमें नहीं आना चाहिए। तो मैं तो इस तरह के उपाय ही आपको बताती हूँ जिसमें कोई खर्चा नहीं होता और खर्चे वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको थोड़ी-सी मेहनत तो देखिए करनी पड़ती है। अगर हम खाना बनाते हैं तो भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम बाहर काम करते हैं तो भी हमें मेहनत का फल ही मिलता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो हर कार्य के लिए ही मेहनत बहुत ज़रूरी है और आपको मेहनत करनी भी चाहिए। तो अपने लिए क्यों नहीं? जो जड़ है, जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, जहाँ से आपके पूरे के पूरे सारे के रास्ते खुलते हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ से प्रॉब्लमें आ रही हैं, तो आप थोड़ा वक़्त अपने लिए निकालिए, नोटिस करिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या दोष है? तो उसके लिए आप उपाय करने शुरू करिए। उपाय से ज़्यादा होता है, खुद आप जप-तप करिए, नियम से करिए, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है और बहुत जल्दी शांति भी होती है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कालसर्प दोष है किसी की कुंडली में, अगर बंदा पीड़ित है उससे, जब बहुत सारे आचार्य ने उसको डरा के रखा हुआ है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब यहाँ 50,000 दे दो, यहाँ 1 लाख दे दो, यहाँ इतने पैसे दे दो तो शांति होगी। तो देखिए, अपना खुद का खाना खाने से ही पेट भरता है, दूसरा खाए तो उससे पेट नहीं भरता। मैं मानती हूँ कि आचार्य द्वारा भी करवाते हैं, कि बहुत अच्छे विद्वान भी हैं करने वाले, जो बहुत अच्छे उपाय भी करते हैं और मन से पूजा पाठ अच्छे से करते हैं। पर इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर कोई अच्छा मिले या बहुत अच्छा क कर्मकांडी हो तो उससे आप करवा भी सकते हो। इससे कालसर्प दोष का तो मैं कनेक्शन आपको बता रही हूँ कि सीधा-सीधा, अगर कालसर्प दोष है तो आपको शिव की पूजा रोज़ करनी होगी। नित्य आपको शिव का अभिषेक करना होगा। सिंपली कच्ची लस्सी में काले तिल डाल के आपको शिव जी का अभिषेक करना होगा। अगर आपके कहीं मंदिर दूर है, आप नहीं जा सकते हो, तो इसमें पारद शिवलिंग, पारे के बने हुए जो छोटे से शिवलिंग होते हैं ना, वो अपने घर पे स्थापित कर लो और उसकी पूजा शुरू कर दो। रोज डेली जल चढ़ाना शुरू कर दो। आप देखोगे कि इतना अच्छा उसका फल मिलता है, इतना शांति होती है और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें उससे आपकी ठीक होने लग गई हैं और आपके जो हालात बिगड़े थे वो सामान्य होने लग गए हैं। तो आप अगर मंदिर डेली नहीं जा सकते तो आप पारद वाले शिवलिंग, पारे वाले शिवलिंग घर पे रख के उनकी पूजा आप नित्य कर सकते हो। पर ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको शिवलिंग की पूजा तो करनी ही होगी। शिव अभिषेक इसमें बड़ा कारागर है, क्योंकि देखिए, ऐसे तो
काल सर्प दोष शांत नहीं होता। आप जितनी मर्जी यज्ञ करा लो जब तक आप खुद नहीं करते। और दूसरा काम है कि पंचमी तिथि याद रखें, 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। तो पंचमी तिथि को आपको जाके मंदिर में जाके आपको शिवलिंग पे कच्ची लस्सी, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा मीठा डाल के, कच्चा दूध थोड़ा सा मीठा डाल के, अगर गाय का दूध लो तो बहुत अच्छी बात है, गाय का दूध ही प्रयोग में लाना चाहिए पूजा में। तो आपको क्या करना है कि जो नाग देवता होते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, जो हर मंदिर में नाग देवता होते हैं, उन पे आप थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ डाल के। तो हर पंचमी तिथि को आपको करना है और वो नाग देवता की पूजा करनी है। और अगर नव नाग स्तोत्र का पाठ कर पाओ तो वहां बैठ के थोड़ी देर को नव नाग स्तोत्र का पूरा पाठ कर लो। और पंचमी तिथि वाले दिन ही कर लो, आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो। बाकी ओम नमः शिवाय का पाठ आपको डेली ही करना चाहिए। और गले में रुद्राक्ष धारण करके रखिए, सातमुखी, वो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है, रुद्राक्ष पहनने से भी बहुत कम हो जाता है। तो आप गले में रुद्राक्ष पहनिए और उसका जब आप नहाओगे, स्नान करोगे तो जल आपके शरीर पे गिरेगा तो बहुत सारी व्याधियां दूर होती है। तो एक कार्य आपको ये करना है। और कच्ची लस्सी शिव जी को शिवलिंग पर रोज अर्पित करनी है, विधि विधान से थोड़ी जितना भी हो सके आपको पूजा करनी है। पूजा करने से ही शांति होगी। और काल सर्प दोष की शांति हो ही नहीं सकती जब तक आप शिवलिंग की पूजा नहीं करते, भोलेनाथ की पूजा नहीं करते। तो भोलेनाथ की आराधना करनी होगी, पूजा करनी होगी। और बस इससे आप अगर हो सके तो साल में एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो उज्जैन ही जाके वहाँ स्नान करके थोड़ा सा पूजा भी आप करा सकते हो। तो एक बार पूजा भी वहाँ कराइए, उज्जैन चले जाइए, नासिक चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। नागेश्वरी भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी आप एक बार पूजा करके करवा सकते हो। तो ये कार्य आपको करने चाहिए और इनसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये काल सर्प दोष के लिए ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि आपको शिव की पूजा तो करनी चाहिए, बार बार रुद्राभिषेक करवाइए। अगर आप ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं करवा सकते, आप में समर्था नहीं है, तो ये फ्री वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल कॉस्ट नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता है। तो आप ये करके इनका लाभ उठा सकते हो। क्योंकि आपको बार बार ज़्यादा कुछ नहीं है तो सावन महीना आता है, उसमें भी आप रुद्राभिषेक करवाइए। और उसमें 4 सोमवार पड़ते हैं, 5 पड़ते हैं, तो 4-5 सोमवार को जितने भी पड़ेंगे उतने में आप रुद्राभिषेक जरूर करवाइए। तो ये शिव जी की पूजा करने से बहुत शांति होती है। और एक उपाय मैं आपको और बताने जा रही हूँ इसके लिए, काल सर्प दोष के लिए, जितना बड़ा मर्जी काल सर्प दोष हो, एक कांसे की कटोरी ले ले पंचमी तिथि में और उसमें घी भर ले और अपना चेहरा देखे और एक नाग नागिन का जोड़ा डाल दें चांदी वाला। और पंचमी तिथि को आप शिवलिंग पे जाके चढ़ा दें मंदिर में। और दूसरा उपाय ये करना है कि एक आपको कॉपर वाले तांबे से बने नाग नागिन लेने हैं, वो जहाँ भी बर्मी हो सांपों की वहां पे आपको जाके चढ़ाने हैं। और तीसरी जो पंचमी तिथि आएगी उस पे आपको रांगे वाले, लेड वाले, रांगे वाले मिल जाते हैं, रांगे वाले 2 सर्प लेने हैं और आपको कहीं भी ना कहीं जाके पानी में बहा देने हैं। तो ये काल सर्प दोष के बिल्कुल सिंपल साधारण से उपाय है, हर कोई कर सकता है। तो दोस्तों आप भी करके लाभ उठाइए। और काल सर्प दोष के लिए और भी मैं उपाय बताऊंगी अगले वीडियो में कि कौन कौन से घर पे या किस राशि में बैठे हैं राहु केतु, तो कौन कौन सा काल सर्प दोष बनता है, सर्प दोष बनता है। तो आप घबराइए मत, भयभीत होने से तो अच्छा है कि आप भोलेनाथ की शरण में जाइए, उनसे बड़ा कोई नहीं है, इस चीज़ से मुक्ति दिलाने वाले हैं वो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हमेशा ही खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।